संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। तो स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो सेशन में। तो प्रतिशत को हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि आपको पिछला वीडियो सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये है, देखते हैं टाइप 6 दोस्तों। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये यानी 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए दोस्तों। सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं दोस्तों। आज की कोचिंग में जो सबसे एडवांस मेथड चल रहा है वो है रेशियो मेथड। परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों फार्मूले से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले अगर आपको आते हैं और कॉन्सेप्ट आपको लगाना आता है तो फार्मूले बहुत ही बेटर होते हैं दोस्तों। और रेशियो मेथड जिनको जो क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं उनको आसान बनाने के लिए रेशियो मेथड बहुत ही कारगर मेथड है दोस्तों। देखते हैं रेशियो मेथड क्या है, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि जितने भी चैप्टर होंगे दोस्तों उनको बिना फार्मूले के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस और जितने भी आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये सब आपका रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो देखते हैं रेशियो मेथड होता क्या है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। रेशियो मेथड क्या होता है? मान लीजिए दोस्तों 25% 25% है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ 1/4 25 चौको 100 यानी 1/4। कैसे होगा 1/4? 25/100 परसेंटेज हटाएंगे, 100 का निशान लगाएंगे तो ये 1/4 होगा, यानी 25% को हम लोग 1/4 बोलते हैं। ये जो दोस्तों होता है नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं दोस्तों, ये होता है आपका वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। नीचे वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि प्रतिशत में जो नीचे वाला यानी बटे के नीचे जो नंबर होता है उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, और जो ऊपर की डिजिट होती है, ऊपर कोई भी डिजिट हो सकती है 1 2 3 4, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत रिजल्ट दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रतिशत रिजल्ट दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि 25% बराबर 1/4। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 का 25% 1 होगा, यानी 4 का 25% कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अब देखिए हमने 25% को रेशियो में बना लिया, यानी 1/4 ये रेशियो में, यही रेशियो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। यानी 25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू हमारी वास्तविक संख्या होगी यानी रियल नंबर होगा दोस्तों। ये ऊपर वाला प्रतिशत रिजल्ट होगा। कहने का मतलब समझने का थोड़ा सा माइंड में प्रयास करिए दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 का 25% 1 होगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये था कॉन्सेप्ट, ये था रेशियो मेथड दोस्तों। प्रतिशत का मतलब यही होता है दोस्तों कि 4 का 25% होगा दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे हम लोग? मान लीजिए आपके पास 20% दे रखा है दोस्तों। 20% का मतलब होता है 1/5। तो नीचे वाले को हम लोग CP मानेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे? CP यानी कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है, यानी जो अपॉन में वैल्यू होती है, बटे में वैल्यू होती है, इसको हम जो है मेन वैल्यू मान के चलते हैं दोस्तों। कौन सी वैल्यू? मेन वैल्यू मान के चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं, यानी ये पूरी वैल्यू होती है 100 की 100 दोस्तों, क्योंकि नीचे 100 रखते हैं दोस्तों। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन, हाँ दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस में आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका पोस्ट ऑफिस में आ चुका है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। 12%, तो हम लोग 12% का मतलब क्या हुआ? 12% का दोस्तों मतलब हुआ 12/100। 12/100 इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा इसका आधा 6, इसका आधा 25,
इसका आधा 3 और इसका आधा इसका आधा 50, इसका आधा 25, यानी ये आपका आ जाएगा 3/25 दोस्तों, यानी 12% का मतलब हुआ 3/25, यानी परसेंटेज को हमने रेशियो में चेंज कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, तो कहने का मतलब ये नीचे वाली वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, मासिक आय हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू आपकी मासिक आय हो जाएगी दोस्तों। नीचे वाली वैल्यू दोस्तों आपकी 25 मासिक आय हो जाएगी। अब वो 25 पे 3 की बचत करता है, 3 की बचत करता है, क्योंकि 12% बचत करता था तो इसको हमने रेशियो में चेंज कर लिया। अब नीचे वाली वैल्यू मासिक आय हो जाएगी दोस्तों। तो 25 पे 3 की बचत करता है, तो 3 रुपये वो बचत कर लेता है 25 पे। तो यहाँ दिख रहा है, तो पहले 25 थी, अब वो 3 की बचत कर लेता है, 3 की बचत, तो हो जाता है 25 में से 3 घटाएंगे 22। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि उसकी मासिक आय पहले 25 थी, अब उसने 3 की बचत की, तो उसके पास बचा कितना, 22। अगर 3 की बचत कर ली तो 22 ये होगा क्या, ये उसका खर्चा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, खर्चा, यानी उसने इतने का खर्चा किया है ना दोस्तों। तो 22 की वैल्यू दे कितनी रखी है, 19,360, उसका मासिक खर्च कितना है 19,360, यानी 22 की वैल्यू दे रखी है, 22 की वैल्यू दे रखी है हमारी 19,360, दिख रहा है यहाँ तक। तो देखिए 22 की वैल्यू 19,360 दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से 19,360/22 इतनी आ जाएगी दोस्तों। अब वास्तव में है कितनी उसकी मासिक आय, 25 है ना दोस्तों। 1 की वैल्यू इतनी दे रखी है, यानी तो 25 की वैल्यू हमको मासिक आय ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मासिक आय कितनी है, इतनी, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 25, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कट पिट के लगभग आ जाएगा दोस्तों 25, तो ये नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा दोस्तों। देखते हैं इसको, ये 2 से काट लीजिए। 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, 1 बचा, 2 6 12, 1 बच गया, 2 8 16, 0। अब आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से भाग देंगे दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 22,000 रुपये दोस्तों, यानी 22,000 रुपये उसकी मासिक आय है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने इसमें रेशियो मेथड यूज किया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यानी ये जो परसेंटेज दे रखा है ये बचत का परसेंटेज दे रखा है, यानी 12% को हमने रेशियो में चेंज कर लिया 3/25। नीचे की वैल्यू मासिक आय है और ऊपर 3 की बचत करता है, 25 पर 3 की बचत, तो बचा कितना दोस्तों, 22 बचा। कितना बचा, 22 बचा। तो 3 रुपया तो वो बचत कर लेता है, तो 22 इसका मतलब वो खर्चा करता है। 25 उसकी मासिक आय है, 3 बचत कर लेता है, तो बचा हुआ क्या होगा, खर्चा होगा। अब ये खर्चा दे कितना रखा है, 19,360, यानी ये खर्चा जो 22 है, 22 की वैल्यू 19,360 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसको इससे भाग कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल आएगी। तो जब 1 की वैल्यू जितनी भी आएगी उसको हम 25 से गुणा कर देंगे तो उसकी मासिक आय निकल आएगी दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा माइंड यूज करिए, धीरे धीरे आपको रेशियो मेथड समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन के लिए बहुत ही, पोस्ट ऑफिस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। परीक्षा में पास फेल पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा में पास फेल होने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए दोस्तों। उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब दोस्तों याद रखिएगा पास होता है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तीर्ण पूछ रहा है यानी जो पास हुए हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है इसकी, ट्रिक है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ
विद इन सेकेंड, एक लाइन में दोस्तों। कैसे? 60% विद्यार्थी, इसको हम वेन डायग्राम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा दोस्तों। देखिए वेन डायग्राम हम लोग ऐसे बना लेते हैं। कह रहा है 60% विद्यार्थी गणित में, तो ये आपका मैथ हो गया, यानी गणित में, एम यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ दोस्तों। तो 60% विद्यार्थी आपके गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 70% जो आपके विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं, और 50% विद्यार्थी ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, 50%। और ये बात पास की चल रही है दोस्तों, उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण वालों की बात चल रही है दोस्तों। तो बताइए कि कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो पास हुए हैं उनका परसेंटेज हम लोग प्लस कर देंगे, 60 + 70, और जो दोनों में हुए हैं उसको हम माइनस कर देंगे दोस्तों। बस अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इतना ही हमको करना था दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपका 60 में 70 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 60 120 10 130 हो जाएगा, और -50 तो ये आपका आ जाएगा 80, है ना दोस्तों। ये कितना आ जाएगा आपका 80%, है ना दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन है ये लोग। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं तो जोड़ देंगे, और जो दोनों में यानी जो कॉमन पोर्शन है दोस्तों, कॉमन का है, उसको हम घटा देंगे माइनस का साइन लगा के, और सिंपल से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे सामने व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं दोस्तों, फेल। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो दोस्तों किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। और सेम वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अब की बार दोस्तों अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। तो वेन डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये बना लेंगे, ये हो जाएगा हिंदी का दोस्तों। हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन हमको बात करनी है उत्तीर्ण की, यानी यहाँ पर फेल की बात की गई है, लेकिन हमको किसकी बात करनी है, पास की। एक कॉन्सेप्ट हम लोग दोस्तों समझते हैं, यदि 100 में से दोस्तों 40% विद्यार्थी फेल हो गए हैं तो इसका मतलब 60% विद्यार्थी पास हुए हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 40% फेल हुए हैं तो 60% आपका क्या हो जाएगा, पास हुए होंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो हम लोग पास की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में फेल की बात की गई है। तो हिंदी में यदि 40% फेल हुए हैं तो कहने का मतलब 60% पास होंगे, है ना दोस्तों। हम लोग पास के हिसाब से चलेंगे। किस हिसाब से चलेंगे, पास के। तो 60% जो है पास हुए होंगे। 40% संस्कृत में, 40% संस्कृत में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब सॉरी दोस्तों, संस्कृत में 25%, तो इसका मतलब 75% जो है पास हुए होंगे संस्कृत में। और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं। इसमें फेल कितने हुए हैं, यानी ये जो कॉमन पोर्शन है दोनों में, इसमें 20% अनुत्तीर्ण हुए। तो पास कितने हुए दोस्तों, 80। पास कितने हुए, 80। अब सिंपल से पहले जैसे हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे दोस्तों, जो पास हुए हैं यानी जो वैल्यू हमारी दे रखी पास वाली उसको जोड़ेंगे, और जो कॉमन एरिया है उसको हम लोग घटा देंगे। अब सिंपल से हम लोग इसको हल कर लेंगे। 60 में 75 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 12 13 यानी 135, और -80 दोस्तों। तो 135 - 80 हम लोगों ने दोस्तों कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपका लगभग ये हो जाएगा 5 और ये 5 यानी 55% दोस्तों। ये क्या कितना आ गया दोस्तों, आपका 55% दोस्तों आ गया, है ना दोस्तों। कितना सरल क्वेश्चन है लोग ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। कहने का मतलब इसमें फेल की वैल्यू दे रखा है दोस्तों, तो हम लोग पास की वैल्यू
मानकर चलेंगे, हम लोग पॉजिटिव वे में क्वेश्चन लगाएंगे, यानी पास के हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे और ये हल हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% यानी 65% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए दोस्तों? ये है क्वेश्चन आपके सामने। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस अब की बार एक कंडीशन ये दे रखी है कि टोटल जो लड़के हैं वो कितने दे रखे हैं दोस्तों? 600 लड़के हैं। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। किसी परीक्षा में 60% लड़के विज्ञान में, 60% लड़के गणित में, यानी दोस्तों 60% जो आपके बॉयज हैं दोस्तों वो फेल हुए हैं दोस्तों। तो फेल हुए हैं तो हम लोग पास के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, पॉजिटिव वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी पास के हिसाब से। तो ये जो बॉयज हैं आपके दोस्तों, ये 60% जो बॉयज हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं यानी उत्तीर्ण हुए हैं। तो 60% है तो 60 का 60 ही लिख देंगे चूँकि उत्तीर्ण है। तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो विज्ञान में हमारा 65% हो जाएगा। जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के फेल हुए हैं, दोनों में 30% लड़के फेल हुए हैं दोस्तों। ये जो कॉमन एरिया है दोनों का उसमें 30% फेल दे रखा, लेकिन हम लोग पास के हिसाब से लगा रहे हैं, तो पास का कितना आ जाएगा? 70% दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज निकालिए टोटल पहले। तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, पहले को दूसरे को जोड़ेंगे, जो कॉमन होगा उसको घटा देंगे, है ना दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 125, 6 6 12 यानी 120 और ये हो जाएगा 70। अब आप इससे 70 घटा लीजिए दोस्तों, तो 70 आप घटाएंगे तो ये 30 20 50, यहाँ 125 होगा, तो ये आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा दोस्तों? 55% आ जाएगा। तो आपका 55% आ गया, लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? तो 55% उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों। कितने में से? 600 में से 55% उत्तीर्ण हुए हैं। तो 600 का 55% हम लोग निकाल लें, सिंपल सी बात है। तो 600 का 55%, अब प्रतिशत का साइन हटाएंगे, अपान में 100 लगाएंगे, 0 से 0 2 कट गए, ये आपका आ जाएगा 6 पंचे 30 की 0 हंसी नहीं 3, 6 पंचे 3 33 यानी 330 आपका आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया होगा तो यही या नहीं आया होगा, ये जो कंडीशन दे रखी 600 लड़के, तो 600 का हम लोग 55% निकाल लेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों, क्योंकि 600 लड़के हैं और 55%, 600 का 55% होता कितना है? 330। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पर, देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्रमशः रिस्पेक्टिवली 35,60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों में परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करता रहता है। देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इसका फार्मूला होता है उनके अंकों का अंतर मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान उनके प्रतिशतों का अंतर। तो ये चीज़ आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है उनके अंकों का अंतर मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान उनके प्रतिशत का अंतर। तो उनके अंकों का अंतर करेंगे, तो उसके अंकों का अंतर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 35 सॉरी दोस्तों, हम लोग जो है बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, तो 60 माइनस 35 उनके अंकों का अंतर गुणे 100 अपॉन उनके प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत कितना दे रखा? 40 और 45, तो बड़े में से हमने छोटा घटा दिया।
और अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों इसको हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 100, 60 में से 35 गया, और ये हो जाएगा 45 में से ये नीचे आ जाएगा आपका दोस्तों, ये लगभग आपका आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 25 और 100 पंचे हो जाएगा 500 दोस्तों। तो ये आपका 500 यानी 500 का पूर्णांक था दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम लोग इस प्रकार क्वेश्चनों में क्या करेंगे, अगर अधिक अंक पाता है तो क्या करेंगे, उनके अंकों का अंतर कर देंगे, गुणे 100 अपान प्रतिशत का अंतर कर लेंगे और सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो सेशन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले टाइप में हम लोग दोस्तों पढ़ लेंगे अगले वीडियो सेशन में। तो यदि ये वीडियो सेशन और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पसंद आए हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।